पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रतिदिन जो किसान खेती करता है वो 15 से 16 करोड़ है। आप देखो ना कितने किसान हैं वहां पे बैठे हुए। सच्चा किसान जो है, कितना किसान वहां पर बैठा हुआ है। बाकी तो सारे नेता हैं, बाकी तो सारे के सारे नेता हैं, वरना किसान आज खेतों में अपनी खेती कर रहे हैं। जो भी किसान भाई हमारे वहां पर है उनको बरगलाया जा रहा है, उनके कंधों पे रख करके बंदूक चलाई जा रही, उनको बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हारे खिलाफ है ये सारी चीजें। जेएनयू वाले लोग वहां पर पहुंच गए, डपली गैंग, डपली वाले डपली बजा। आप मुझे ये बताओ जेएनयू वालों को क्या जरूरत है किसान आंदोलन में जाने की? ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर पढ़ने वाले 40-40 साल के बच्चे मतलब 35-40 साल में लोग शादियां करके अपना पूरा परिवार पालते हैं, ये अभी तक पढ़ रहे हैं और आज ये अचानक से किसान बन गए। कहां के किसान है ये भैया? कांग्रेस पार्टी ये वो पार्टी है जो आज किसानों के साथ झूठ के नाम पर खड़ी हो रखी है, यानी कि खुद झूठ बोल करके खड़ी है। इनका अगर आप 2019 का लोकसभा का मैनिफेस्टो निकालेंगे और उसमें आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें इन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, यानी कि जब हमारी सरकार केंद्र में भारतवर्ष के अंदर बनेगी, तो हम एपीएमसी एक्ट को हटा देंगे। दोहरे चरित्र के, दोहरे मापदंड के झूठे लोग हैं ये। अब इनके नेता जो 51 साल के हैं लेकिन अभी तक वो बड़े नहीं हुए। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था और मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज, ये इनके जीवन का मूल मंत्र है। राहुल गांधी जी वो कहां से है? एमपी वायनाड से। वायनाड कहां है? केरला में। केरला में एपीएमसी एक्ट अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। आप जहां को रिप्रेजेंट करते हो वहां पर आपने एपीएमसी नहीं लगाया। आपका जो मैनिफेस्टो है वो कहता है कि हम एपीएमसी हटा देंगे। तो किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो? किस बात पे आप किसानों के साथ खड़े हो? कितना झूठ और कितने बरगलाने वाली राजनीति करते हो। मिस्टर कपिल सिब्बल का फ्लोर ऑफ द हाउस का 2012 का आप एक वो देखिएगा भाषण, स्पीच, जिसमें वो बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए। जो मंडी प्रथा है इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। बेचारा जो किसान है वो मर जाता है मंडी में जाके, 7-7, 8-8 बिचौलियों से उसको जूझना पड़ता है। हमें तो कुछ ऐसा एक्ट बनाना चाहिए जिससे किसान मंडियों पे डिपेंडेंट ना रहे, जिससे किसान को खुले और बाजार मिले जहां पे वो अपना जो उसकी फसल है उसको बेच सके। विजेंद्र सिंह देखिए, ये खिलाड़ी महोदय जो हिंदुस्तान ने आपको सम्मान दिया है, आपको अवार्ड दिया है, जो आपने स्वयं अर्जित किया आपकी अपनी मेहनत से। आप इतने मतलब पॉलिटिकली आपकी मति भ्रष्ट हो गई है कि आप दिग्भ्रमित हो करके उन लोगों की टोली में जाकर के खड़े हो गए हो जो कहते हैं कि हम अवार्ड वापस कर देंगे। दिल्ली के एक नंबर के दोगले मुख्यमंत्री साहब, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंच गए बॉर्डर पे और वहां पर बातें करते हैं जैसे उनका स्टाइल है ना, वो ढीली ढीली शर्ट पहन करके पहुंच गए। कहते हैं मेरे को ना बहुत दिल में दर्द हो रहा है जी, इन्होंने मेरे को बड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश करी जी केंद्र की सरकार ने कि हमें ये ग्राउंड दे दो, वो ग्राउंड दे दो, क्योंकि इनके ना इंटेंशंस बड़े खराब थे जी। ये चाहते थे कि आपको वहां बंद कर दें जी, और मेरी ना आत्मा ने गवाही नहीं दी जी, मेरी आत्मा जग गई जी, और मैंने अपनी आत्मा की सुनी जी, और उसके बाद मैंने उनको कोई भी ग्राउंड कुछ भी नहीं दिया जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। अरविंद केजरीवाल जी, बड़ी आत्मा जग गई आपकी आज, बड़ी आत्मा आपकी जग गई और बड़ी आत्मा की बात कर रहे हो। अरे झूठे व्यक्ति, 2015 में जब किसान रैली के नाम पर जंतर मंतर में बैठे थे अपना जत्था बत्था लेकर के, तो एक गजेंद्र सिंह नाम के किसान ने फुल पब्लिक व्यू में तुम सबके सामने एक पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी थी वहां पर, और आप लोगों ने मंच से तब पूछा था मर गया क्या कि जिंदा है? याद करो झूठो मक्कारों, तुमने मारा है एक किसान। मैम, किसानों के नाम पे जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं की बात करें या फिर ऐसे भी नेता हैं जो कांग्रेस को आज तक छोड़ चुके हैं, जो कांग्रेस में पहले हुआ करते थे, यानी कि विजेंद्र सिंह जो कि एक बॉक्सर हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैं किसानों के साथ हूं और अपने अवार्ड को वापस कर दूंगा, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर ये दिल्ली को बंद कराने के लिए दिल्ली में भी आ रहे हैं आज। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, सबसे बड़ी मक्कार पार्टी है आज के हिंदुस्तान के अंदर, आज के समय में, और पॉलिटिकल बैंकरप्सी से जूझने वाली एक पार्टी है। ये वो पार्टी है जो आज किसानों के साथ झूठ के नाम पर खड़ी हो रखी है, यानी कि खुद झूठ बोल करके खड़ी है। इनका अगर आप 2019 का लोकसभा का मैनिफेस्टो निकालेंगे और उसमें आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। उसमें इन्होंने साफ शब्दों में लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, यानी कि जब हमारी सरकार केंद्र में भारतवर्ष के अंदर बनेगी, तो हम एपीएमसी एक्ट को हटा देंगे। और आज क्या बोल रहे हैं सड़कों में खड़े होकर के कि नहीं एपीएमसी होनी चाहिए, एपीएमसी तो बहुत जरूरी है। दोहरे चरित्र के, दोहरे मापदंड के झूठे लोग हैं ये। अब इनके नेता जो 51 साल के हैं लेकिन अभी तक वो बड़े नहीं हुए। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था और मेरी चोरी पकड़ी जाती जब रोशन होता बजाज, ये इनके जीवन का मूल मंत्र है। राहुल गांधी जी वो कहां से है? एमपी वायनाड से। वायनाड कहां है? केरला में। केरला में एपीएमसी एक्ट अबॉलिश कर दिया,
हटा दिया। आप जहां को रिप्रेजेंट करते हो वहां पर आपने एपीएमसी नहीं लगाया। आपका जो मैनिफेस्टो है वो कहता है कि हम एपीएमसी हटा देंगे। तो किस बात पे आप लड़ाई लड़ रहे हो? किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हो? किस बात पे आप किसानों के साथ खड़े हो? कितना झूठ और कितने बरगलाने वाली राजनीति करते हो। एक चीज और, मिस्टर कपिल सिब्बल का फ्लोर ऑफ द हाउस का 2012 का आप एक वो देखिएगा भाषण, स्पीच, जिसमें वो बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए। जो मंडी प्रथा है इसमें रिफॉर्म करना चाहिए। बेचारा जो किसान है वो मर जाता है मंडी में जाके, 7-7, 8-8 बिचौलियों से उसको जूझना पड़ता है। हमें तो कुछ ऐसा एक्ट बनाना चाहिए जिससे किसान मंडियों पे डिपेंडेंट ना रहे, जिससे किसान को खुले और बाजार मिले जहां पे वो अपना जो उसकी फसल है उसको बेच सके। तो अब आप उसको भी सुनिए ना हिंदुस्तान, और फिर देखिए कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं ये। अब आप बात कर रहे हैं अवार्ड वापसी गैंग की, और आपने विजेंद्र सिंह का नाम लिया। देखिए ये खिलाड़ी महोदय खिलाड़ी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद ये अपना फ्रेंचाइजी कर रहे हैं विदेश में, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में ये आ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि बन गए, नेताजी बन गए। नेताजी ने सोचा कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आप किस पार्टी का दामन पकड़ रहे हो। जो इतनी फॉल्टी दागदार पार्टी है, वहां गए, वहां चुनाव हार गए, और आज आप जो हिंदुस्तान ने आपको सम्मान दिया है, आपको अवार्ड दिया है, जो आपने स्वयं अर्जित किया आपकी अपनी मेहनत से, आप इतने मतलब पॉलिटिकली आपकी मति भ्रष्ट हो गई है कि आप दिग्भ्रमित हो करके उन लोगों की टोली में जाकर के खड़े हो गए हो जो कहते हैं कि हम अवार्ड वापस कर देंगे। किस बात के लिए अवार्ड वापस करोगे आप? ऐसा क्या हो रहा है यहां पर? ऐसा क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। और मैं ये बोलना, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर किसान भाइयों के साथ खड़ी थी, खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जवान और किसान, यानी कि हिंदुस्तान की फौज और हिंदुस्तान का किसान, वो सर्वोपरि था, है और हमेशा रहेगा। अगर हमारा अन्नदाता मेहनत ना करे खेतों में, तो हमारी घरों के अंदर अन्न ना आए और हमारी थालियों में भोजन ना आए और हम अपनी पेट की अग्नि ना बुझा पाए, तो उस किसान का पूरा सम्मान है। किंतु ये सारे लोग राजनीतिक तवे पर अपनी रोटी सेक रहे हैं और किसानों के नाम पर, किसान आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ममता बनर्जी दीदी बैठी हुई बंगाल में है, उनके एक एमपी पहुंच जाते हैं किसान आंदोलन में, वहां से ममता बनर्जी को फोन लगाते हैं और फिर किसानों से बात करवा रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या तरीका है? ममता दीदी को अगर इतनी चिंता है तो फिर अपने पहले बंगाल के किसानों की हालत देखे ना, उसके लिए पूरा एक अलग से एपिसोड करना पड़ेगा कि वहां पर क्या हालत है। अब मैं बात करती हूं दिल्ली के एक नंबर के दोगले मुख्यमंत्री साहब। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जब चुन गए तो सबके हो जाते। वो भी पहुंच गए बॉर्डर पे और वहां पर बातें करते हैं, जैसे उनका स्टाइल है ना, वो ढीली ढीली शर्ट पहन करके पहुंच गए। कहते हैं मेरे को ना बहुत दिल में दर्द हो रहा है जी, इन्होंने मेरे को बड़ा प्रेशराइज करने की कोशिश करी जी केंद्र की सरकार ने, कि हमें ये ग्राउंड दे दो, वो ग्राउंड दे दो, क्योंकि इनके ना इंटेंशंस बड़े खराब थे जी। ये चाहते थे कि आपको वहां बंद कर दें जी, और मेरी ना आत्मा ने गवाही नहीं दी जी, मेरी आत्मा जग गई जी, और मैंने अपनी आत्मा की सुनी जी, और उसके बाद मैंने उनको कोई भी ग्राउंड कुछ भी नहीं दिया जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। अरविंद केजरीवाल जी, बड़ी आत्मा जग गई आपकी आज, बड़ी आत्मा आपकी जग गई और बड़ी आत्मा की बात कर रहे हो। अरे झूठे व्यक्ति, 2015 में जब किसान रैली के नाम पर जंतर मंतर में बैठे थे अपना जत्था बत्था लेकर के, तो एक गजेंद्र सिंह नाम के किसान ने फुल पब्लिक व्यू में तुम सबके सामने एक पेड़ से लटक करके अपनी जान दे दी थी। वहां पर वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा, उसने एक चिट्ठी नीचे फेंकी, अपने आप को तुम सबके सामने शूली से लटका करके वो मर गया, और आप लोगों ने मंच से तब पूछा था मर गया क्या कि जिंदा है। याद करो झूठो मक्कारों, तुमने मारा है एक किसान दिल्ली में, दिल्ली की राजधानी के अंदर अपनी राजनीति के लिए, और उसके मरने के बाद वो किसान शूली चढ़ गया, आत्महत्या कर दी, और 72 मिनट तक, उसकी मृत्यु के अगले 72 मिनट तक तुम लोग भाषण देते रहे। तब आत्मा मर गई थी? तब आत्मा नहीं थी? तब आत्मा जगाने की जरूरत नहीं थी? जो आज झूठ बोल रहे हो, आज झूठ बोल करके दिल्ली को बंद करवा रहे हो, चक्का जाम करवा रहे हो, अनरेस्ट फैलाने की कोशिश कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तुमने पढ़ा है किसान बिल 2020 पढ़ा है, तीनों विधेयक पढ़े हैं, पता है कहां लिखा है कि एमएसपी नहीं होगी? किसने बोला कि एपीएमसी एक्ट हटा दिया है? किसने बोला कि राज्यों की जो मंडी प्रथा है उसको हटा दिया जाएगा? कहां पर ऐसी बात लिखी हुई है? कितना झूठ बोलोगे भाई? क्यों नहीं चाहते हो कि ये बिचौलिए खत्म हो? जहां तक इसकी पंजाब का प्रश्न है और कैप्टन अमरिंदर का प्रश्न है, इनसे ये पूछिए आप कि सबसे ज्यादा तकलीफ इनको क्यों हो रही है, कैप्टन साहब को क्यों हो रही है, मुख्यमंत्री साहब को क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है शरीन कि वहां पर जो पंजाब की जो मंडियां हैं ना, वो सबसे ज्यादा टैक्स लेती है। 8.5% टैक्स लेते हैं ये किसानों से, 8.5%। क्या खाएगा किसान?
कैसे खाएगा किसान? और हर पग पर उसके लिए कुछ ना कुछ इन्होंने टैक्सेस लगा के रखे हुए हैं। अगर किसान को इनकी मंडी भी एंटर करनी पड़ती है तो एंट्री फी देनी पड़ती है। अगर कुछ तुलवाना पड़ता है तराजू में, उसके पैसे देने पड़ते हैं। निचोड़ कर खसोट कर खा गए किसानों को, और अब किसानों के नाम पे झूठ बोल रहे हैं। एग्रो मिल्स चलती है इन लोगों की, इनकी एग्रो मिल्स चलती हैं पूरे पंजाब के अंदर। अगर किसान मंडी में नहीं बेचेगा तो सामान इनके एग्रो मिल में नहीं आएगा, तो इनका जो गोरख धंधा चल रहा है वो बंद हो जाएगा। ये सच्चाई कौन बताएगा हिंदुस्तान को? यहाँ पर ये भी चीज़ है कि जितनी भी चीज़ें गिनवाई इस बिल को लेकर और जितनी भी तरह की चीज़ें कांग्रेस को लेकर सामने आ रही हैं कि कांग्रेस जिस तरीके से इस बिल का विरोध कर रही है और कांग्रेस ही इस बिल को लाना चाहती थी, और जिस तरीके से एक किसानों के ऊपर भी एक अत्याचार होता था जो कि अब हटाया जा रहा है, जिसके कि जो कृषि बिल आया है वो एक अच्छी बात है। पर यहाँ पे मैम जितने भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी नेता हैं, अगर सेलिब्रिटी बॉलीवुड की बात करें या फिर पंजाब के जो सितारे हैं, जो सिंगर हैं, अगर उनकी बात करें, क्या उन्हें ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती? फिर वो क्यों कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम सड़कों पे उतरेंगे? क्या उन्हें नहीं पता कि इस विधायक में क्या है, क्या नहीं है, और क्या इस कृषि बिल से फायदा होगा किसानों को? सबको सब कुछ पता है, लेकिन क्या है ना, सबकी पॉलिटिकली बैंक करप्ट हो गए हैं। सबकी जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक नैया है वो डूब रही है। अब क्या कर रहे हैं? किसानों के कंधे पे रख करके अपनी बंदूक चला रहे हैं। उन भोले भाले किसानों को बरगला करके ये कुछ किसानों को उनको सड़क पर ले आए। अगर आप प्रतिशत देखेंगे, हिंदुस्तान का एक आंकड़ा है, एक डेटा है मोटा मोटी, उसके हिसाब से पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रतिदिन जो किसान खेती करता है वो 15 से 16 करोड़ है। आप देखो ना कितने किसान हैं वहां पे बैठे हुए। सच्चा किसान जो है, कितना किसान वहां पर बैठा हुआ है। बाकी तो सारे नेता हैं, बाकी तो सारे के सारे नेता हैं, वरना किसान आज खेतों में अपनी खेती कर रहे हैं, किसान अपने घरों में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि किसान को इस किसान बिल से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी किसान भाई हमारे वहां पर है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनके कंधों पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है, उनको बोला जा रहा है कि नहीं तुम्हारे खिलाफ है ये सारी चीजें। जेएनयू वाले लोग वहां पर पहुंच गए, डपली गैंग, डपली वाले डपली बजा। आप मुझे ये बताओ, जेएनयू वालों को क्या जरूरत है किसान आंदोलन में जाने की? ये हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर पढ़ने वाले 40-40 साल के बच्चे मतलब 35-40 साल में लोग शादियां करके अपना पूरा परिवार पालते हैं, ये अभी तक पढ़ रहे हैं, और आज ये अचानक से किसान बन गए। कहाँ के किसान है ये भैया? कहाँ किसानी करी है इन्होंने? जेएनयू के अंदर किसानी करते हैं क्या? ये खेती कर रहे हैं क्या ये जेएनयू के अंदर? या इन्होंने जेएनयू से पढ़ाई खत्म करके ये किसान बन गए? कैसे ये वहां पर पहुंच गए? मिस्टर योगेंद्र यादव ऑफ ऑल द पीपल, भाई बहुत ही बड़े हीमैन है ये। मतलब इनकी तो मुझे आज तक रोल ही समझ में नहीं आया। जब से इनको अरविंद केजरीवाल जी ने धोखा दिया है ना, ये सच्ची में इनका दिमाग घूम गया। क्या था इनकी इच्छा थी मुख्यमंत्री बनने की, और ये निकले, इनके जो साथी थे वो निकले इनके भी पिताजी, उन्होंने इनको निकाला बाहर, खुद बन गए मुख्यमंत्री। तब से ये बोराए फिर रहे। उसके बाद इन्होंने अपनी एक बनाई पार्टी और हरियाणा में चुनाव लड़े, जमानत हो गई जब्त। अब जो आंदोलन होता है उसमें कूद जाते हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसे। जेएनयू में छात्र प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां कौन पहुंच गया? योगेंद्र यादव जी पहुंच गए गमछा लेकर। अरे आप विद्यार्थी हो, और आज अब पहुंच गए आप किसान आंदोलन में। कहाँ? आप इनसे पूछो ना कि इन्होंने कभी हल देखा भी है? हल चलाना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने क्या हल देखा भी है? कहाँ के किसान हो? कौन सी किसानी आपने करी है? क्या मालूम है आपको खेती के बारे में? क्या किया है आपने खेती के नाम पर? बरगला रहे हो लोगों को, झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि इस देश को फिर से जैसे सीएए के समय पर किया था, वैसे इस देश को तोड़ने की, आगजनी की और देश को खराब करने की इनकी इच्छा है। अवार्ड वापसी गैंग की आपने कुछ देर पहले बात की थी, जिसमें विजेंद्र सिंह भी शामिल हैं, जो बॉक्सर हैं, जो इस तरीके से उन्होंने बात की है कि मैं अपने अवार्ड को वापस कर दूंगा। उसके साथ 30 लोग और भी हैं। साथ ही बॉलीवुड के भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो इन सारे लोगों को साथ दे रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो हैं सूडो लिबरल्स। वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस देश का माँ भारती का दोहन करने के लिए पैदा हुई हैं। एक मोहतरमा है मैडम प्रियंका चोपड़ा, बैठी हुई है विदेश में, निक जॉनस से शादी करी हुई है, विदेश में बैठी हुई है, लेकिन उनको यहाँ के किसानों की चिंता है। अब इनसे पूछिए ना कब इन्होंने किसानी करी थी, इनसे पूछिए कब इन्होंने एक टमाटर भी उगाया था, इनसे पूछिए कब इन्होंने एक गमले में एक फूल भी अपने हाथों से फूल का पौधा लगाया था। ये किसानों की चिंता जताएंगी विदेशों में बैठ करके। अगर इतनी चिंता है तो जितना पैसा इन्होंने आज तक कमाया है, जितना पैसा वो जा करके पंजाब को डोनेट क्यों नहीं कर देती है? किसानों को करें ना डोनेट। 100 जो गांव हैं उनको अडॉप्ट करें, और इनकी तो इतनी हैसियत है, 1000 गांव को अडॉप्ट कर सकती है। 1000 गांव को अडॉप्ट करे प्रियंका चोपड़ा। मैं इनको चैलेंज देती हूँ, करो उनको अडॉप्ट, और उसके बाद उनको पालो, वहां खेती डेवलप करो, वहां लेकर के आओ, तुम टेक्नोलॉजी दो उनको, सब कुछ दो, तब मैं मानूं। वहां बैठ करके भाषणबाजी करोगे। ये अवार्ड वापसी गैंग जो है ना, ये सबसे मतलब खतरनाक गैंग है। इन्होंने ये इनका पैटर्न है, कांग्रेस का, योगेंद्र यादव का, ये जो वामपंथी है इन सब का, ये सारे के सारे जब इनसे कुछ होता नहीं है इकट्ठे हो जाएंगे, वापस करो वापस करो वापस करो। क्या करो? अवार्ड वापस करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनको पहली बात तो जो कुछ पुराने निकल के आते हैं ना, मैं उनके बारे में पढ़ती हूँ शरीर, मुझे समझ में नहीं आता इनको अवार्ड दिया क्यों।
ऐसा इन्होंने कौन सा कद्दू पे तीर मार दिया, इनको अवार्ड मिला। चलिए, मैं आप लोगों का सम्मान करना चाहती हूँ, आपने अवार्ड जिस भी कारण से आपको मिला तो भाई अब आप उसको क्यों इन लोगों के कहने पे वापस करने की कोशिश कर रहे हो? और अगर कर रहे हैं ये विजेंद्र वगैरह, तो फिर वो जितना इनको कैश और जितना पैसा मिला उसको सूद समेत वापस करो। जब देखो तब अवार्ड वापसी के नाम पर लोगों को धमकाते हो, ओपन लेटर के नाम पे इस देश को धमकाते हो, इस देश में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करते हो। क्या मजाक बना के रखा हुआ है इन सूडो लिबरल्स ने? ये लुटियंस गैंग्स जो है इसने मजाक बना के रखा हुआ है, इन्होंने तमाशा बना करके रखा हुआ है। ये इस देश के अंदर बिल्कुल नहीं चलेगा। एक चीज और बोलना चाहती हूं मैं, सिंस ये पंजाब से आ रहा है, देखिए पंजाब से यहां पर खालिस्तानी घुस गए, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं वो लोग घुस गए, और वो लोग अब अपना एजेंडा चला रहे हैं, वो वहां पर घुस करके आ गए हैं। और ये जो दिलजीत दोसांझ जो सिंगर हैं, उनकी भी बाय द वे वो खालिस्तान सपोर्टर है। लुधियाना के एक सिटिंग एमपी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जून के महीने में कैप्टन अमरिंदर को बोला था, लिखित में बोला था कि जो वहां पर अकाली तख्त के जो जत्थेदार हैं हरप्रीत सिंह और दिलजीत दोसांझ, इन दोनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिख फॉर जस्टिस नाम का जो खालिस्तानी जो एजेंडा है उसको पन्नू के साथ सपोर्ट करते हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूं, ये ममता काले नहीं बोल रही है, ये पंजाब के सिटिंग एमपी लुधियाना के वो बोल रहे हैं। ये है इनकी सच्चाई, ये सच्चाई है इनकी। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसानों की ठंड से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसानों के दर्द से कोई लेना देना नहीं है कि ये बैठ करके डोनेशन दे रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको खालिस्तान से लेना देना है। जहां तक सिखों का सवाल है ना शरीन, इस देश का जो सबसे वीर सपूत है उनमें आते हैं खालसाज, उनमें आते हैं सिख। वो भारत माँ के वीर पुत्र थे, हैं और रहेंगे। हिंदुस्तान की आन बान और शान है सिख, उनको प्रणाम करता है हिंदुस्तान, वो हमारी जान है बाय द वे। और एक पहले क्या होता था मैं ये भी बता दूं, पहले जितने भी हिंदू परिवार होते थे, हर हिंदू परिवार अपने घर के बड़े बेटे को खालसा पंथ को देता था और वो सिख बनता था। ये सच्चाई है, और इन हमारे सिख भाइयों ने हमेशा हिंदू धर्म की सुरक्षा करी है। ये आके बरगलाएंगे, ये आके बरगलाएंगे, ये यहाँ पे खालसा वर्सेस हिंदू करवाएंगे क्योंकि इनको खालिस्तान चाहिए। इनके लिए निकला था ना बाहर वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा से, वो निकल करके बोल रहे हैं कि मैं समर्थन में हूं। और बाय द वे जस्टिन ट्रूडो की भी एक सच्चाई बता देती हूं मैं। WTO में जस्टिन ट्रूडो ने MSP जैसी बेसिक चीज का भी विरोध किया था। यानी कि झूठे गद्दार और मक्कार लोग देश में ही नहीं विदेश में बैठ करके भी हिंदुस्तान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इनकी बात सुनेंगे? कतई नहीं सुनेंगे, और तुम्हें हिंदुस्तान माफ भी नहीं करेगा।